हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ड्रिंक करके आने के बावजूद भी हमारे वांगजी को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम जो था, इतना ज़्यादा उसका उम्र होने के बावजूद भी हमारा वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम था। विंग वही सोच कर जो ना ऐसे ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। एंड वांगजी ने उसकी शिकायत भी तो लगवाई थी कि तुम बहुत ज़्यादा स्लोली काम करते हो करके। इसलिए विंग आज सोचता है कि वो जल्दी जाएगा। वो ऑफिस में जल्दी आ जाता है। आने के बाद विंग जस्ट वांगजी का इंतजार करता है, जहाँ पे सेक्रेटरी आती है एंड वांगजी से पूछते कि वांगजी ने हमारे विंग से पूछते कि तुम आज जल्दी आ गए। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जल्दी आ गए। जहाँ पे सेक्रेटरी तो वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर आज सर को आने में टाइम है। तो विंग कहते क्यों? तो वो कहती कि क्योंकि सर अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं। तो विंग कहते क्या फ्रेंड से? किस फ्रेंड से? लड़की है क्या लड़का? तो वो कहती लड़की ऑफ कोर्स, वो लास्ट टाइम जब हम मिले थे रेस्टोरेंट में याद है? तो वांगजी कहते क्या वो वाली? तो वो कहते कि हाँ क्या हुआ है? तो विंग कहता कि मुझे कुछ काम है। क्या मुझे तुम बता सकती हो कि वो किस रेस्टोरेंट में गए हैं आज मिलने के लिए? नहीं, वो रेस्टोरेंट में नहीं गए, वो गोल्फ हाउस की तरफ गए हैं। वांगजी विंग ऐसे सुनता है ना, तो विंग कहता है क्या गोल्फ हाउस? ओके ओके मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से बाहर निकलता है। वो कहते क्या कहाँ जा रहे हो विंग? विंग कुछ भी नहीं बताता, देन वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद विंग कहता है हाँ वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसी और के साथ ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? हाँ उसे समझ में नहीं आ रहा, उस लेडी की नीयत ठीक नहीं है। वो लेडी उसके ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रही है। हाँ वो इतना ज़्यादा रिच है ना, इसके कारण मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग ऐसे करते हुए जो ना गोल्फ हाउस के पास आ जाता है। देन बट वहाँ पे एंटर होने के लिए जो ना वीआईपी पास चाहिए रहता है या कार्ड चाहिए रहता है, तभी वो एंटर हो सकता था। विंग कहता मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे यहाँ पे एंटर होने वाला हूँ? हाँ और विंग को वो लोग जो ना वीआईपी पास मांग रहे थे, बट विंग के पास थोड़ी ना था। विंग तो पहली बार इस जगह पे आ रहा था। अब वांगजी ओल्ड है, तो वांगजी ये सारी चीज़ें गेम खेलता रहता है, तो उसे उसके पास है ये सारी चीज़ें। जहाँ पे वांगजी यानी हमारे विंग मन में सोचता है कि क्या मैं डैड से पूछ के देखूँ? हाँ डैड खेलते होंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जो था ना अपने डैड को कॉल करते हैं, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ बोलो बेटा। जहाँ पे विंग कहते डैड आप गोल्फ खेलते हो क्या? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ क्या हुआ? तो विंग कहता है मैं जो है ना एक विला के पास आया हूँ जहाँ पे गोल्फ हाउस है, क्या आपके पास यहाँ का पास है? या आप यहाँ पे किसी को जानते हो? जहाँ पे उसके डैड कहते विंग क्या तुम वहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए गए हो? तो विंग कहते नहीं डैड मैं बस पूछ रहा था क्या आपके पास है? तो उसके डैड कहते ऑफ कोर्स विंग मेरे पास है, मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ। विंग कहते डैड प्लीज़ मुझे वो पास भेज दीजिए ना। जहाँ उसके डैड कहते क्यों? तो विंग कहते डैड मुझे अंदर जाना था। उसके डैड कहते क्यों विंग ऑफिस में छोड़ के ऑफिस में नहीं गए और तुम वहाँ पे क्यों किस लिए गए हो? हाँ जहाँ पे विंग कहते डैड प्लीज़ ना मुझे काम है यहाँ पे। जहाँ पे उसके डैड कहते कि ठीक है मैं भेजता हूँ, बट विंग ऑफिस में ध्यान रखना समझे ना काम पे। तो विंग कहते यस डैड मैं सब सारी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए डैड। आप अपने बेटे पे इतना यकीन रख सकते हो कि आपका बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे इतना यकीन रख ही नहीं सकता हूँ विंग। विंग कहते क्या डैड ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं भेज रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहते देखो मेरे डैड भी मुझ पे यकीन नहीं करते, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो ना विंग के मोबाइल पे उसके डैड ने भेज दिया था। जिसके बाद विंग वहाँ पे उनको दिखाता है वो वीआईपी पास, जहाँ पे वो लोग पहले उस नंबर को स्कैन करते हैं अच्छे से। देन स्कैन होने के बाद वो लोग जो ना विंग को एंटर करते हैं। जिसके बाद विंग आगे बढ़ते हुए जा चुका था और विंग पूछता है कि गोल्फ हाउस कहाँ है, जहाँ पे मिस्टर लान वांगजी है। वो कहते हैं कि बट वो प्राइवेट है सर, हम वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे उनसे मिलना है। वो कहते हैं नहीं सर। विंग कहता है प्लीज़ आप बता सकते हो, और विंग उन्हें पैसे दे देता है। जहाँ पे वो इंसान जिस इधर उधर देखते पैसे लेते कहते हाँ ऑफकोर्स ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को दिखा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं प्लीज़ सर उन्हें डिस्टर्ब मत करना। जहाँ पे विंग कहता है ओके। एंड विंग देखता है दूर से ही वो देखता है जहाँ पे वांगजी जो था ना वो लड़की के साथ खेल रहा था। जहाँ पे वो लड़की बस हंसते हुए कह रही थी कि वाओ लान वांगजी तुम्हारा शॉट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में कितना ज़्यादा अच्छा है, ऐसे करते हुए जो ना वो कह रही थी। एंड वांगजी को चीयर कर रही थी, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता अब तुम्हारी बारी, ऐसे वांगजी कहते हैं। देन वो दोनों ऐसे ही खेलते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता ये लोग बस खेलते रहेंगे हाँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी पे वो लोग दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठने के बाद जैसे एक दूसरे को जो है ना
एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना तो विंग के पीछे और एक गाड़ी आती है, तो विंग उस गाड़ी में बैठ जाता है। वो इंसान क्या क्या कर रहे हो आप, मैं बॉल्स उठाने जा रहा हूँ। तो विंग कहता प्लीज़ मेरे लिए उस गाड़ी को फॉलो करो ना। वो कहते नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते। विंग अपने पॉकेट से पैसे निकालते और कहते अब कर सकते हो। वो कहता है कि ऑफकोर्स सर कर सकता हूँ, ऐसे करता है। जिसके बाद वो इंसान जस्ट वांग जी की गाड़ी को फॉलो करता है, जहाँ पे वांग जी और वो लेडी एक दूसरे से बातें कर रही थी। देन उसके बाद वो कार आकर रुकती है। देन विंग भी बाहर निकलता है। देन उसके बाद विंग भी फॉलो करता है, जहाँ पे वांग जी और वो जो थे ना एक टेबल पे आकर बैठ चुके थे। विंग भी वहीं पे पास में टेबल पे आकर बैठ जाता है। देन विंग अपने फेस के पास जो ना कुछ छुपाने के लिए ढूंढता है, बट उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग वो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर हो जाता है। एंड देन वो जो ना वांग जी के पीछे डायरेक्टली जाकर बैठ जाता है, जिससे विंग की शक्ल ना दिखे। देन वो लड़की कह रही थी हाँ मैं तुम्हें कितना कह रही हूँ, तुम क्या कर नहीं सकते हो। हाँ तुम्हें शादी करने की तो बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ जहाँ पे कहता शादी, वांग जी कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तो बट मैं अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। तो कहते नहीं तुम अभी भी जवान हो, मेरे नज़र से देखो ना, वैसे भी हम शादी करेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। हाँ जहाँ पे वांग जी उसे देखता है कहता तुम सही तो कह रही हो, बट फिर भी विंग कहता क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा पत्ता कट। हाँ कैसे कैसे हो सकता है, मेरा पत्ता नहीं, मैं अपना पत्ता नहीं कट कर सकता। विंग नहीं, यही इंसान है जिसने तुम्हें पहली बार किस किया था विंग, और बिल्कुल भी नहीं, और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लगता है। हाँ तुम जब उसे देखते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है विंग। हाँ नहीं नहीं तुम विंग पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपना पत्ता यहाँ से कट होने नहीं दे सकते, तुम्हें इस लेडी का पत्ता कट करना होगा कैसे भी करके। हाँ तुम्हें करना होगा, ऐसे विंग मन में सोचता है। एंड विंग टेबल पे जो ना घूसा मार देता है, जिस कारण ये दोनों उस साइड देखते हैं, जहाँ पे विंग ये मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे विंग कहता है, और विंग अपने सर को नीचे कर देता है। जहाँ पे तभी वो लेडी कहती क्या हुआ है सर आपको। जहाँ पे विंग जब अपने हाथ को हिलाता है ना में कुछ भी नहीं हुआ है करके ऐसे। जहाँ पे वो लेडी जस्ट फिर से वांग जी को देखते हुए बोलो भी क्या हमेशा यहीं पे आने का तुम्हारा प्लान है। हाँ फिर हम लोग फ्यूचर में साथ में बिता सकते हैं ना। हाँ वांग जी उससे कहता है कि देखो ठीक है मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ। विंग कहता क्या सोच के बताएगा, हाँ ये ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कहता है। और विंग फिर से जो ना टेबल पे मुक्का मारता है, फिर से इन दोनों का ध्यान चला जाता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ को देखते थे ये मेरा हाथ क्यों कंट्रोल में नहीं रहता, विंग ऐसे खुद से ही बातें करता है। जहाँ पे वो लड़की कहती कि लगता है कि हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए वांग जी। वांग जी कहते हैं कि देन वो दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा होता है, और विंग जो ना टेबल पे और एक ज़ोर से गुस्सा मारते हुए कहता है नहीं मैं तुम दोनों को शादी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों शादी करो। एंड मैं इसमें थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इसमें सेकंड पर्सन हूँ और वो भी इम्पोर्टेंट, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग देखता है इधर उधर कि वांग जी गया है या नहीं। विंग देखता है कि वांग जी जा रहा है, और वो लड़की वांग जी को हक करते हुए कहती हक कर रही है करके वो देखता है। फिर विंग को गुस्सा आता है, विंग कहता है कि ये लड़की हाँ मुझे कुछ करना होगा, इसको जल्दी से हटाना होगा, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो है ना वो वांग जी को जाते हुए देखता है, जिसके बाद विंग खुद बाहर निकलता है। देन वो भी अपने कार से निकल जाता है। देन उसके बाद हमारा विंग डायरेक्टली जो ना ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद वो वांग जी के पीछे काम करते जा रहा था, एंड वो वांग जी को जस्ट घूर घूर के देख रहा था। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था भाई इसे क्या हुआ है, वो इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है हमारे विंग को, यानी विंग उसे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है। वांग जी आखिरकार विंग से पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे आंखें खराब हो चुकी है। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं सर मेरी आंखें खराब नहीं हुई है, ऐसे विंग आंसर देता है। वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे जो असिस्टेंट था ना वो भी वांग जी को विंग को शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। विंग कहता है कि मेरी आंखें पहले से ऐसी है सर, मैं काम पे फोकस करके काम करता हूँ सर इसलिए। तो वांग जी उसे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तुम चाहे तो हाफ डे ले सकते हो विंग। विंग उसे कहता है अच्छा इसलिए तुम हाफ डे दे रहे हो कि तुम्हें किसी और के साथ जाना है ना, ऐसे विंग अपने मन में सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग विंग ऐसे कहता है, और विंग जिस वांग जी को घूर के देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है शिट इसे बोलना यही बेकार है, वैसे भी जाओ ये फाइल जाकर देकर आ जाओ। विंग कहता है कि सर ये छोटे मोटे काम मुझे मत बताइए। वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, और ऊपर से ये काम तुम्हारे हिस्से, ये जो काम मैं बता रहा हूँ ना वो तुम्हारे काम के लिए है ना, फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा। तो विंग कहता है कि किस चीज़ के लिए। तो वांग जी कहता है तुम ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाओगे तो तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ चीज़ें समझाएगा, तो वो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगी। तो विंग उस वांग जी के हाथ से फाइल को ले लेता है। देन वो जल्दी से बाहर आ जाता है, और विंग एक लंबी सी सांस लेता है,
और विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, खास करके से उस लेडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे जो है ना विंग सोच रहा था। जिसके बाद विंग ऊपर जाता है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर जो कुछ भी बताता है विंग के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। विंग जस्ट वांग जी के बारे में सोच रहा था, बस सोच रहा था अगर उन दोनों ने शादी कर लिया तो विंग का तो पत्ता कट हो जाएगा। विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। इसलिए जो ना विंग अपने दोस्तों को जो ना मैसेज करके बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो हम लोग सब लोग जो ना क्लब में मिलते करके। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं ठीक है रात में मिलेंगे करके। ऐसे वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। जिसके बाद विंग का जब शिफ्ट खत्म हो जाता है ना, विंग जस्ट वांग जी को एक बार देखता है एंड वांग जी विंग को देखता है, बट विंग ऐसे करके चला जाता है जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता। और सेक्रेटरी जब विंग को इस तरह की हरकतें करती थी तो सेक्रेटरी पूरी शॉक, भाई क्या हुआ है। विंग ने आज सीधे मुंह बात तक नहीं की थी सेक्रेटरी के साथ, ना ही वांग जी के साथ, बस विंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था बस। इसलिए जो ना सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आ रहा था भाई विंग को हुआ क्या है, ना वांग जी को। बट वांग जी इतना कोई ध्यान थोड़ी ना देने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमारा विंग अपने दोस्तों के पास आता है। दोस्तों के पास आने के बाद वो अपने दोस्तों को रोते हुए बताता है कि अब वांग जी शादी करने वाला है, अब क्या होगा मेरा। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके गोल्फ हाउस में जाकर गोल्फ खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे वो एक दूसरे के साथ। अब मेरा क्या होगा, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता गाइस, मैं क्या करूँ। ऐसे जस्ट विंग रोते जा रहा था। जहाँ पे उसके दोस्त कहते तो कुछ ऐसा करो कि वो लड़की उसके लाइफ से चले जाए वैसे भी। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ बताओ तो क्या करूँ। हाँ, जहाँ पे वेंचिंग कहती है कि मेरी दोस्त ने एक प्लान किया था, मैं तुम्हें बताऊँ। तो मैं कहता क्या, तो यानली बोल रही थी, वेंचिंग जो है ना कुछ हमारे विंग को बताती है, जिसे सुनने के बाद विंग कहता है क्या सच में ऐसा करने से हो जाएगा। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स हो ही जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी ऐसा किया था, देन हो गया। तो विंग कहता हाँ मैं ट्राई करूँगा, हाँ बट मुझे ये सब मिलेगा कहाँ से। और विंग वेंचिंग को देखता है, वेंचिंग क्या, तो विंग कहते तुमने आइडिया दिया था, तुम ही इसका जुगाड़ लगाओगी ना। तो वेंचिंग कहते हाँ विंग सच में तुम्हारे लिए ना मुझे सब कुछ करना पड़ेगा है ना। तो विंग कहते हाँ वेंचिंग तुम मेरी दोस्त हो ना, प्यारी सी मेरी दोस्त, क्यूट सी मेरी दोस्त, प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना तुम, प्लीज़। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वेंचिंग कहता हाँ ठीक है तुम्हारा प्लीज़ अपने पास ही रखो, मैं कर दूँगी ठीक है। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जस्ट स्माइल करते कहता अब उस लड़की को इसके लाइफ से जाना ही होगा, मैं उस लड़की को इस लाइफ से निकाल के रहूँगी, वांग जी के लाइफ से निकाल के रहूँगा, ऐसे विंग सोच रहा था। देन इसके बाद विंग जिस घर पे आता है, घर में आने के बाद जो ना वो वांग जी की फ़ोटो जो तस्वीर थी ना विंग ने अपने फ़ोन में निकाल के रखी थी, उस तस्वीर को देखते हुए कहता है कि लांसान तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो यार, तुम मुझे उस तरह से क्यों नहीं देखते। हाँ हम दोनों ने तो पहली बार किस भी किया था, बट तुमने एक बार भी मुझे उसके बारे में बोला नहीं है। हाँ तुमने क्यों नहीं बोला है मुझे, हम दोनों के बीच में वो किस हुआ था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं भी एम्बेरस हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में, बट मैं भी जानना चाहता था ना तुम क्या सोचते हो। हाँ उस किस के बारे में, सडनली जो हम दोनों के बीच में वो किस हुआ था, बताओ ना क्या सोचते हो लांसान। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग अपने फ़ोन को देखता है और विंग तो अब नशे में था, अपने फ़ोन को देखता है देन डायरेक्टली वो लांसान को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ हम लान वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे विंग के जाने के बाद वो अपना काम करके जस्ट फिनिश होकर जस्ट घर पे आया था। घर में आने के बाद जो उसका डेली का शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से वो जिम में गया था एक्सरसाइज करने के लिए। देन उसके बाद अपने म्यूज़िक सुनते हुए जो ना वो अपने लिए खाना बना रहा था, तभी हमारे विंग का उसे कॉल नज़र आता है। तो वांग जी देखते कहते विंग मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहा है। ऐसे वांग जी सोचता है क्योंकि ये 11 बज चुके थे ना, इसके कारण वांग जी फिर भी फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से लान वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों ने किस की थी। हाँ भूल गए क्या तुम, हाँ तुम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हो। हम दोनों ने एक किस किया था और तुमने क्या किया उसे भूल गए। एक नहीं दो नहीं तीन बार हम दोनों ने किस किया था, बट तुम उसे भूल गए। तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि हम दोनों ने किस किया है करके। और ऑफिस में इतना ज़्यादा मुझसे काम करवाते हो, इतना ज़्यादा रूडली मेरे साथ बिहेव करते हो। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भाग जाऊँगा वहाँ से। हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लान वांग जी, और सबके साथ तुम अच्छे से बात करते हो, मुझे छोड़ के मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। क्यों आखिरकार तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो लान वांग जी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा। हाँ तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो लान वांग जी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर तुमने किसी और के साथ शादी की ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद नहीं, पहले मैं तुम जिससे शादी करने वाले हो उसे मार डालूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा एंड बाद में खुद को मार डालूंगा।
जहाँ पे वांग जी जस्ट सुन रहा था सारी चीज़ों को, जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लान वांग जी, हाँ लान वांग जी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम दोनों ने किस किया था। ऐसे विंग कहते हुए जो ना सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी जैसे अपने फ़ोन को देखता है और अभी जो कुछ भी विंग ने कहा, जिस वांग जी फ़ोन को देख रहा था एंड थोड़ा सा प्रोसीजर करने की कोशिश कर रहा था। देन प्रोसीजर होने के बाद वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग उठता है। उठने के बाद जो ना वो जस अंगड़ाई लेता है। देन उसका ध्यान जाता है अपने फ़ोन की ओर, क्योंकि फ़ोन जो बेड पर पड़ा हुआ था विंग उसे देखता है और उसे जाकर जल्दी से चार्जिंग पे लगा देता है। चार्जिंग पे लगाने के बाद विंग जस्ट वॉशरूम में आता है एंड जो ब्रश करते हुए कहता है कि हाँ मैंने क्या किया था, मुझे बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। हाँ ऐसे कहते जस्ट विंग अपनी आँखों को बंद करता है एंड धीरे धीरे जो है याद करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे याद आता है ना, विंग कहता है व्हाट द हेल, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, हाँ मैंने उसे क्या कहा, वो शादी कर रहा है, मैं ऐसे कैसे उसे बोल सकता हूँ, ओह विंग तुमने उससे शादी के बारे में क्यों बोला। और विंग जिस वांग जी को जो बोले हुई चीज़ें थी ना, कुछ चीज़ें उसे याद आ रही थी। उन चीज़ों के मुताबिक विंग कहता है शिट मैं बॉस के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कैसे ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद विंग बाहर आता है और विंग कहता है मुझे कैसे भी करके फिर भी वांग जी के सामने आना ही होगा, उसे अपने फेस को दिखाना ही होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना विंग अपने फ़ोन को चार्जिंग से निकालता है। देन वो मैसेज चेक करते हुए जो नीचे आ रहा था, तो विंग देखता है कि वेंचिंग ने उसका काम कर दिया था और वेंचिंग ने उसे भेज दिया था विंग को। विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कहाँ हंस रहे हो, कहाँ जा रहे हो हंसते हंसते। जहाँ पे विंग कहता है डैड काम पे, आपको तो पता है ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है और तुम्हारी शिकायत तो हमेशा आती ही रहती है। विंग कहता है डैड ऐसा मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, लगता है कि मिस्टर लैन को मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए वो मेरी शिकायतें करते हैं आपसे। तो मिस्टर वी कहते कि हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारी मदर आएगी ना, तुम्हारे मदर के सामने उससे शिकायत करने दो, उसके बाद तो तुम्हारी मदर देखते हैं ना कैसे तुम्हारे कान मरोड़ती है। तो विंग कहता डैड आप हो ना मुझे संभालने के लिए, वैसे भी मॉम से बचाने के लिए। जहाँ पे उसके डैड कहता है कि हाँ देख लेंगे, वैसे भी उसके बाद तुम्हारे डेटिंग सेक्शन भी तो स्टार्ट होने वाला है। विंग कहता क्या, तो उसके डैड कहते ऑफ कोर्स विंग तुम्हें डेटिंग तो करनी होगी ना, डेट करोगे तभी तो शादी करोगे, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तुम हमें बता देना। उसके बाद वैसे भी जब तुम मिस्टर लान से वो काम सीख जाओगे उसके बाद तो तुम्हें हमारा ऑफिस तो तुम्हें ही संभालना है एंड देन उसके बाद तुम्हारी शादी, बस इतना ही तो है। जहाँ पे विंग कहता डैड आपने तो पूरा प्लान बना लिया है। तो उसके डैड कहते बेटा मैंने तो प्लान बनाया है पर तुम्हारी मम्मी उसके सक्सेस करेगी, तुम पता है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे जल्दी करना होगा, ऐसे विंग मन में सोचता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं खाना नहीं खाओगे, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, तो विंग कहता है नहीं डैड अभी नहीं। ऐसे कहते दिन विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो जिस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद जो है ना वो जो प्रिंटिंग मशीन के पास जाता है और कुछ प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद विंग उसे देखता कहता है दैट्स ग्रेट। इसके बाद विंग जो सेक्रेटरी थी ना वो सेक्रेटरी के पास आता है एंड जो ना वो लेडी जो थी ना उस लेडी का जो ना एड्रेस पूछता है। जहाँ पे सेक्रेटरी कहते क्या आप क्यों क्या हुआ, तो आपको क्यों मिलना था। सेक्रेटरी पूछती जहाँ पे विंग कहते मुझे कुछ काम है प्लीज़ क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो। तो वो कहते कि ये रहा उनका बिजनेस कार्ड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उस बिजनेस कार्ड की फ़ोटो क्लिक कर विंग बिजनेस कार्ड की फ़ोटो क्लिक करता है। देन वो हट जाता है। जहाँ पे सेक्रेटरी को समझ में नहीं आता। सेक्रेटरी कहते कि विंग तुम्हें फाइल रखनी है, तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद विंग फाइल्स को रखता है। देन उसके बाद जो ना वो उस लेडी को कॉल करता है और उस लेडी से कहता है कि मुझे आप इन्फॉर्मेशन एक बात बतानी थी लान वांग जी के बारे में, क्या आप जानना चाहते हो। तो वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो है ना विंग ने जो ना कॉल किया था ना अपने दूसरे नंबर से कॉल किया था और उसके बाद जो है ना विंग जो है ना कुछ सेंड कर देता है उनको। एंड विंग कहता है कि आपके यहाँ पे जो ना पार्सल हो चुकी होगी वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या है, आप ऐसा मुझे क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। वो लेडी पूछती है बट विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन वो सिम को बाहर निकालता है, उसे तोड़ देता है, देन बंद कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है अब हो गया मेरा काम, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग आकर जैसे अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था। जहाँ पे वो लेडी कहती कि यानी सेक्रेटरी कहती क्या हुआ। तो विंग कहता है कुछ नहीं, लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया है ना। तो वो कहती है हाँ अब तो फिलहाल के लिए पूरा काम हो चुका है विंग। तो विंग कहता है कि हाँ आपने सही कहा, ऐसे कहता है। वो कहती कि ओके तो अभी बॉस आ जाएंगे। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग
जो था ना वो जैसे अपना बैठ जाता है, यानी कैसे होते हैं काम करने के लिए नहीं क्या, वो बैठ जाता है। और विंग अपने फाइल्स को चेक कर रहा था। कुछ टाइम के बाद देखते वांग जी ऑफिस के अंदर आ चुका था और वांग जी के पीछे वो लेडी भी अंदर आ रही थी, जहाँ पे विंग उस लेडी को देखता कहते ये यहाँ पे, हाँ मुझे लगा था वो सब पढ़ने के बाद शायद से उसने मना कर दिया, हाँ वो वांग जी से दूर हो गई होगी, पर वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो ऑफिस में क्यों जा रही है। ऐसे कहते जो ना विंग अपने डेस्क से उठ जाता है, उठने के बाद जो ना वांग जी के जो है ना ऑफिस रूम के पास आता है, देन वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर जो ना बात सुनने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे वो सुनते जा रहा था, जहाँ पे वो कह रही थी देखो ये सच है ना वांग जी, है ना। वांग जी कहता है कि क्या ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम, हाँ मैंने इस तरह का कभी चेकअप करवाया ही नहीं है और तुम मुझे ये सब क्या बोल रही हो। जहाँ पे वो कहते कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो लानवांग जी, मुझे लगता है ना, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर भागते थे ना, है ना, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर भागते थे ना, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर भागते थे ना। वांग जी उसे देखते कहा ये फेक न्यूज़ है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। वो कहते तुम मेरे साथ चलो, जैसे हमें तुम्हारा टेस्ट करवाना है, बस मुझे टेस्ट करवाना है, मुझे जानना है। वांग जी कहता है कि ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, ये तुम्हें किसने भेजा है, मुझे बताओ किसने भेजा है तुम्हें ये, हाँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे विंग देखता है, बस विंग देख रहा था। वो कहते कि ये सच बात है ना, तुम बाप नहीं बन सकते, इसलिए तुमने आज तक शादी नहीं की थी ना, है ना, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बाप नहीं बन सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बच्चों को वैसे भी जो है ना अडॉप्ट कर लेंगे। विंग जब ये सुनता है तो भाई विंग के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। और विंग कहता है हाँ क्या है ये। विंग पूरा ऐसे जो ना ऐसे स्टोन बन चुका था, पूरा पत्थर बन चुका था। जहाँ पे वो कहते हाँ मैं इसलिए तुम्हें ये कह रही थी, पता है क्या, देखो अब अगर ये पब्लिकली न्यूज़ अगर किसी ने स्प्रेड कर दी तो किसी और को पब्लिकली किसी ने कर दी तो इसलिए मैं बोल रही थी तुम्हें जल्दी से जल्दी हमें उस इंसान के बारे में पता करवाना होगा कि किस इंसान ने ये तुम्हारे खिलाफ झूठी खबर फैलाई है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम बच्चा भी नहीं कर सकते हो तो, बट हम साथ में ज़रूर रह सकते हैं ना। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो जस्ट हंसते हुए जो है ना वांग जी को देख रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता कि हाँ ज़रूर। विंग कहता कि मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऐसा सिचुएशन विंग का हो चुका था। विंग पूरा पत्थर बन चुका था, पत्थर बनकर ही विंग जो ना अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और विंग कहता है क्या हो गया ये मेरे साथ, हाँ यानी वो बाप नहीं बनेगा फिर भी इसे चलेगा, अडॉप्ट करेंगे ये लोग। अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे भी रोने लगता है अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे भी रो रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना सेक्रेटरी आते कहते हैं क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग उसे देखता रहता है कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे वो कहते तभी अंदर से बुलावा आता है सेक्रेटरी को, तो वो कहते विंग तुम भी चलो साथ में। जिसके बाद विंग एंड सेक्रेटरी अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो है ना जहाँ पे लानवांग जी जिस विंग को देखता है बस एक नज़र, क्योंकि वांग जी को याद है ना विंग ने रात में क्या क्या कहा था। तो बट वांग जी कहता है कि इसको देखो, ऐसे कहता है। देन उनके सामने जो ना उस मोबाइल को रखा जाता है, मोबाइल को रखा जाता है एंड देन वो रिपोर्ट को भी रखा जाता है। जहाँ पे सेक्रेटरी देखती है, एक नंबर को देखती है, देन उसके बाद जो है ना एक रिपोर्ट को देखती है। जहाँ पे सेक्रेटरी उस रिपोर्ट को क्या सर ये सच है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है और नहीं हो सकता सर, मैं समझ सकती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे ये जानना है कि किसने इस तरह की मेरी रिपोर्ट बनाई है, किसने, और ये प्रोफेशनल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, मुझे जानना है, इसके बारे में तुम दोनों पता कराओगे। ऐसे जो ना वो कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट उस नंबर को देखता है और विंग कहता है इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा नंबर है करके, हाँ मेरा नंबर। विंग कहता है मैं नंबर के बारे में पता कराऊंगा। तो वांग जी कहता है कि ठीक है और तुम रिपोर्ट के बारे में पता करवाओ, ओके। तो वो कहते कि हाँ ठीक है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते कि और अगर किसी ने भी ऑफिस का कोई स्टाफ होगा जिसने ये न्यूज़ को स्प्रेड करवाया होगा ना, मैं उसकी तो खाल उधेड़ दूंगी, ऐसे वो कहती। जहाँ पे विंग मन में सोचता है खाल उधेड़ देगी, हाँ मेरी खाल, ऐसे विंग सोचता है और वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, विंग जिस वांग जी को कहता है कि सर मैं चलता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग उसे देखता है और कहता ओके बॉस, ऐसे कहता है। जिसके बाद सेक्रेटरी वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं भी जाती हूँ, ओके वांग जी। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी जिस खड़ा होता है कहता है विंग तुम्हें याद है तुमने रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। विंग कहता है बॉस माफ़ करना बॉस, वो मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा हुआ था ना, इसके कारण मैंने आपको कॉल कर दिया था बॉस। आई एम सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बॉस, मैंने उठ पटाना अगर कुछ कहा होगा तो आई एम सॉरी बॉस। जहाँ पे वांग जी उसे देखता कहता है ओ
क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तो विंग कहता है बॉस मुझे इतना तो याद है कि आप शादी करने वाले हो करके, ऐसा कुछ है ना, मैंने ऐसा ही कहा था ना बॉस। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहता है हाँ हाँ ऐसा ही कुछ कहा था तुमने। विंग विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? विंग उसे देखते कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं ऑफिस का काम है इसलिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर। वांग जी कहते हैं साइड विजिटिंग करना है। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद जो है ना विंग वांग जी के साथ साइड विजिटिंग करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद विंग साइड विजिटिंग करने के लिए आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जो है ना जिस वांग जी को देख रहा था, वांग जी ने हेलमेट पहन के रखा था एंड वांग जी सब कुछ बता रहा था विंग को कैसा क्या करना है। विंग जस्ट कंटिन्यूसली वांग जी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। विंग मन में कहता है कि हाँ उसे प्यार भी होना था एक ओल्ड मैन से। कैसे विंग तुम्हारा दिल इस ओल्ड मैन के लिए कैसे धड़क सकता है? हाँ बस एक किस ही तो किया था तुम दोनों ने, किसके बाद तुम्हारा दिल इस ओल्ड मैन के लिए धड़कने लगा। हाय विंग तुम कैसे कैसे हो? सच में तुम्हारी कितनी ज़्यादा फूटी किस्मत है विंग। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। जहाँ पे वांग जी थे तुमने सुना विंग मैंने क्या कहा? तो विंग कहता है हाँ 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 बॉस मैंने सुना। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है। देन वांग जी अपना काम कर रहा था और विंग जस्ट वांग जी को ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी दिखता है कि ऊपर से कुछ गिर रहा है करके। तो वांग जी कहते विंग विंग, बट विंग जिस वांग जी को ऐसे ही देखे जा रहा था। वांग जी कहते विंग विंग वहाँ से हटो विंग विंग हटो, बट विंग हट ही नहीं रहा था। तो वांग जी जल्दी से आता है एंड विंग की कमर को पकड़ता है और डायरेक्टली खींच लेता है अपनी तरफ। यानी खींचना मतलब यानी ऐसे धक्का इन दोनों को ऐसे खींच कर फेंक देता है। और जो है ना हमारा विंग पूरा शॉक इसके कारण एंड पीछे ऊपर से कुछ चीज़ गिर चुकी थी एंड वो धड़ांग से वॉइस आई थी ज़ोर से, इसके कारण विंग भी डर चुका था। एंड वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग तुम ठीक हो ना विंग? विंग देखिए हाँ 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 मैं ठीक हूँ। वांग जी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ तुम कहाँ पे नज़र रख रहे थे? हाँ तुम्हें मैं कितनी बार तुम्हें आवाज़ दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था? खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसी चीज़ें होती रहती है तो इसलिए इधर उधर देखना पड़ता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तुमने कितनी बार बुला रहा था विंग वहाँ से हटो विंग वहाँ से हटो, पर तुम क्या देख रहे थे? हाँ बोलो। जहाँ पे विंग रोने लगता है। विंग कहते आप मुझे डांट क्यों रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते विंग ये रोना बंद करो, तुम बच्चे नहीं हो। जहाँ पे विंग कहते मैं आपसे छोटा ही हूँ तो मैं बच्चा ही हूँ। तो वांग जी कहते बट विंग अभी तुम्हें चोट लग सकती थी। हाँ विंग कहते मैं ठीक हूँ ना, आपने बचा तो लिया ना? हाँ बचा तो लिया ना मुझे, वैसे भी क्या कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, वैसे भी मर ही जाता तो अच्छा हो जाता मेरे लिए। वांग जी क्या कहा तुमने? तो विंग कहता कुछ नहीं सर कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है जाओ जाओ यहाँ से, मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ, आज के बाद तुम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं आओगे बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता ठीक है बॉस, वैसे भी मैं कहाँ आना चाहता था, आप ही तो मुझे यहाँ पे लेके आए थे। ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहता है फिर से तुम क्या बोल रहे हो अपने मुंह में ही? बताओ जोर से बोलो जो कुछ भी बोलना है मुझसे। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं बॉस कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ बॉस आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता कहता विंग सच में तुम्हारा दिमाग पता नहीं आज कहाँ है, तो कल की बात ले लो, कल इतने घूर के देख रहे थे, क्या लगा था मेरे फेस पे? कुछ लगा था क्या? हाँ तो विंग कहता है जो लगा है वो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी कोई नहीं देख सकता सर। वांग जी कहता है क्या लगा है मुझे बताओ तो विंग कहता है प्यार। वांग जी हाँ तो विंग कहता है कुछ नहीं सर, मिट्टी लगी है आपके फेस पे मिट्टी, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी अपनी नैपकिन निकालता है और अपने फेस को क्लीन करता है। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी सर सॉरी ये मेरे कारण हुआ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते जाओ यहाँ से। विंग कहते बट सर आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो वांग जी कहते मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहते बॉस बट मैं आपके साथ आया हूँ ना, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो वांग जी कहता टैक्सी से। तो विंग कहते बट मुझे टैक्सी मिलेगी क्या बॉस यहाँ पे? तो वांग जी कहता है ढूंढ लेना। विंग कहते बॉस ऐसा मत करिए ना। तो वांग जी कहता है जाओ, मैंने कहा ना जाने के लिए। तो विंग कहता कि ठीक है हाँ चला ही जाता हूँ ना, वैसे भी यहाँ पे रह के भी क्या करूँगा, बस मैं आपको देखूंगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग वहाँ से जल्दी से जो ना निकल चुका था। वांग जी उसे जाते हुए देखता है, कहता है ये स्टूपिड इंसान सच में खुद की जान लेके मानेगा, बस इस तरह से मुझे कैसे देख सकता है? इसकी आंखों में साफ साफ नज़र आता है कि वो मुझे किस तरह से देखता है करके। बट ये कुछ क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं है? जैसे कुछ बोलना तो चाहिए ना, हाँ तब मैं शायद से मैं कोई एक्शन ले सकूँ, बट ये बोलता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही लांछन मन में सोच रहा था एंड विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग रास्ते से जाते हुए कहता है कि हाँ अब तो इसकी शादी हो जाएगी उसके साथ, ये दोनों फिर शादी करेंगे एक दूसरे के साथ, हैप्पी लाइफ बिताएंगे, बच्चे अडॉप्ट करेंगे और मैं इसका फिर से एक मामूली एम्प्लॉय बन के रह जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हाँ मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया,
ऐसे विंग कह रहा था। देन विंग इधर उधर जो है ना टैक्सी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए विंग चलते हुए कह रहा था बस मैंने जिससे प्यार किया, मैंने जिसे पहली किस की, उसने मुझे छोड़ दिया इस राह पर। ऐसे विंग ज़ोर ज़ोर से गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा पहला प्यार मुझे छोड़ दिया इस राह पर, अकेला छोड़ के भाग गया, उसे मैं बता भी नहीं पाया कि मेरा पहला प्यार। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट जो ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था रो रो कर। और जो लोग जो गाँव वाले लोग जो थे ना वहाँ से जा रहे थे ना, ऐसे ही देख रहे थे लोग, मन में सोच रहे थे भाई ये पागल तो नहीं हो गया, इस तरह के गाने गा रहा है। वो लोग ऐसे सोच रहे थे, विंग को जो ना अजीब नज़रों से देख कर ऐसे ही चले जाते जा रहे थे। जहाँ भी विंग रोते हो कहता है मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, अब उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके बाद वो फैमिली बनाएगा, हैप्पी रहेगा, और मैं बस एक असिस्टेंट रह जाऊंगा, एक कलीग रह जाऊंगा, और कुछ भी नहीं, मेरे कुछ भी मायने नहीं हैं, मैं बस एक छोटा बच्चा हूँ। ऐसे विंग कहते हुए जिन चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड सारे लोग जिस विंग को पागल समझ रहे थे, भाई इस कोने में पागल आ चुका है, सबको भाग जाना चाहिए यहाँ से, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, सारे लोग बस यही सोच रहे थे। एंड विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था, विंग को टैक्सी नहीं मिल रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको सेकंड पार्ट भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।